या हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ आर। इसमें हम आर सीख रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने वेक्टर सीखा था एंड उसके कुछ फंक्शनैलिटीज। आज हम उसके थोड़ा सा आगे लर्न करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हम सैंपल ले रहे हैं। ठीक है, सैंपल एक फंक्शन होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम किस चीज का सैंपल लेना है और फिर हम उसकी वैल्यू बताते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं सी लेटर्स, तो लेटर्स आप पता है, एक वेक्टर बना दो लेटर्स का और 1 से 100। तो इसमें मिक्स होगा लेटर्स, मतलब ए बी सी से लेके जेड तक और 1 से लेके 100 तक। तो ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, इसमें हम कह रहे हैं कि सैंपल 20 निकाल। ठीक है, इसको अगर हम रन करते हैं तो आप देखिए। ठीक है, अब अगर आप इसकी वैल्यू चेक करना चाहेंगे कि इसमें भी क्या वैल्यू है। ठीक है, इसको रन करिए। तो देखिए उसने रैंडम सैंपल ले लिया। अच्छा, सैंपल क्या होता है पहले मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। सैंपल मतलब सपोज आपके पास एक कोई लिस्ट है या कोई वेक्टर है या बहुत सारे एलिमेंट हैं, उससे हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है रैंडमली। ठीक है, कि कोई ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स वैल्यू में निकाल रहे हैं। रैंडमली हम अगर कुछ निकालते हैं तो उसे सैंपल कहते हैं, कि सब कुछ ना लेके उसका छोटा सा हिस्सा। ठीक है, तो इसमें देखिए ये लिस्ट थी बहुत बड़ी, भाई लेटर्स थे 26 लेटर और 1 से लेकर 100 तक नंबर्स थे। हमने कहा 20 इसका निकाल दो, तो उसने 20 एलिमेंट्स ले लिए रैंडमली। जैसे एच भी आ गया इसमें, ठीक है, आई भी आ गया, ई भी आ गया, आर पी एल एंड फिर नंबर्स भी। ओके, तो ये सैंपल बहुत जरूरी होता है एनालिसिस के उसके लिए, क्योंकि आप पूरा डेटा तो ले नहीं सकते, है ना। आप उसका छोटा सा डेटा सैंपल लेते हैं एंड फिर आप उस पर रन करते हैं। तो जैसे कभी कभी इलेक्शंस होते हैं तो आप देखते हैं ना, वोटिंग एंड ऑल, तो वो किस पे होता है, पूरी हर पॉपुलेशन के उस पे तो करना इम्पॉसिबल है। तो वो क्या करते हैं, एक सैंपल लेते हैं और फिर उस पे अपना एक आउटपुट एनालिसिस देते हैं। ठीक है, तो अब जब ये बन गया तो हम ये कह रहे हैं कि परसेंटेज इन लेटर्स। तो आप ये बताइए मिक्स्ड, मिक्स में लेटर्स कहाँ कहाँ है। तो देखिए जहां पर लेटर होगा वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और जहां पर लेटर नहीं हो जाएगा वो फॉल्स हो जाएगा। तो जैसे फॉल्स 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 ट्रू, मतलब फिफ्थ एलिमेंट 1 2 3 4 5। तो आप देख रहे हैं उसने ट्रू कर दिया। सिमिलरली आप देखिए 99 का फॉल्स होगा और फिर सारे देखिए एल वाई पी एंड आर, देखिए ट्रू हो गया। तो ठीक है, इसमें एक ये फंक्शन है परसेंटेज इन, मतलब अगर हमें कुछ पूछना है कि भाई सपोज ये मिक्स जो हमारी एक है वेक्टर, उसमें जैसे इसमें हमारे पास क्या क्या, कहां पर क्या होगा, तो इन हम फंक्शन यूज करते हैं। ठीक है, सिमिलरली ये तो ट्रू फॉल्स था। अगर आपको एलिमेंट्स चाहिए तो आप कैसे लिखेंगे, मिक्स फिर स्क्वायर ब्रैकेट में इन, ये तो आप देखिए एलिमेंट्स यूज के आ जाएंगे। तो अगर आप रन करिए तो आप देखिए एलिमेंट्स भी आ गए। ठीक है, इधर हमने क्या दी, एक कंडीशन दे दी और फिर हमने उस वेक्टर को पास कर दिया, तो हमारे एलिमेंट्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा लेते हैं। एक सैंपल हम कह रहे हैं कि सैंपल बना दो 1 से 100 तक और कोई भी 20 नंबर ले लेना। ठीक है, अब इसमें सिर्फ नंबर्स हैं। तो देखिए नंबर्स आ गए हमारे पास 20 नंबर, 1 से 100 तक उसने खुद भी पिक कर लिया। ठीक है, अब एक और फंक्शन होता है विच। तो अगर हमें ये पूछना है कि जैसे अब ये जो नंबर हमारे एक्स आई है, ठीक है, एक्स जो हमें डिस्प्ले हुआ है, जो इसने क्रिएट कर दिया सैंपल से, तो इसमें 5 कहाँ कहाँ मतलब 5 से डिवाइड करने में 0 रिमाइंडर आ जाए, ये बताओ। तो ये हम विच फंक्शन यूज कर सकते हैं ऐसे केस। ठीक है, तो उसने बताया सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स। तो सेकंड देखिए, सेकंड है 60 करेक्ट, फोर्थ है 70, ठीक है, फिफ्थ है 40, है ना, एंड सिक्स है 15। तो मतलब ये सब 5 से डिवाइड होंगे और 0 रिमाइंडर आएगा, तो उसने पोजीशन बता दिया हमें। ठीक है, तो ये पोजीशन बताता है। ओके, अब इसमें अगर आपको, ठीक है, अब आते हैं एक और उसमें सॉर्ट में। तो देखिए हम इसके एक एक फंक्शन कर रहे हैं, इसको आप थोड़ा सा और भी प्रैक्टिस करा करिएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरा टास्क है आपको फंक्शंस बताना, ऐसे तो लेक्चर बहुत
फिर वो वास्ट हो जाएगा। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। एंड वही मैं फंक्शंस बता रहा हूँ जो सिर्फ और सिर्फ डेटा एनालिसिस के और डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉर्ट। सपोज आप एक ये वेक्टर बना लीजिए एक्स, ये वेक्टर एक्स है, तो 3 4 5 -10 1 2। इसको अगर हमें सॉर्ट करना है तो इसको अगर आप रन करेंगे, देखिए देखिए पहले सबसे छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में लग जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, डिफॉल्ट असेंडिंग ही करता है। लेकिन आप सपोज करिए, जैसे अगर ये वाई बनाते हैं एक कैरेक्टर का, तब देखिए, तो देखिए उसने पहला वर्ड लेगा ए से करेगा, फिर सेकंड वर्ड लेगा, अगर ए 2 बार रिपीट है एन वो करेगा, फिर उसके बाद एस और सॉर्टिंग करता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो आपने यहाँ पे फिर एक पैरामीटर पास करना होता है, डिक्रीजिंग इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, तो अगर आप देखिए इसको रन करिए सॉर्ट एक्स, तो देखिए डिक्रीजिंग में चला गया 5 4 3 2 1 एंड -10। सिमिलरली एक फंक्शन होता है रिवर्स। पहले एक्स देखिए क्या था, हम एक्स को लिखते हैं, इसको रन करिए, तो एक्स देखिए 3 4 5 -10। अगर इसका रिवर्स करेंगे तो देखिए क्या आएगा आंसर। तो पहले 3 4 5 -10 1 2 0 था, अब है 0 2 1 माइनस, जस्ट उसने रिवर्स कर दिया। ठीक है, फ्लिप कर देता है। ओके, अब देखिए एक वेक्टर हम ये बना लेते हैं एक्स। ठीक, ये वेक्टर, अब इससे कहते हैं कि सैंपल निकालो 3 वेक्टर एक्स से। तो इसको आप रन करिए, तो देखिए पहले इसे दिया 434, फिर से रन करेंगे, फिर कोई रैंडम वर्ड बताएगा, तो अब की बार -10 34 999, लेकिन दे रहा है वो उसी वेक्टर से सैंपल आउटपुट, है ना, क्योंकि हमने 3 स्पेसिफाई कर दिया। तो देखिए जितनी बार आप रन करेंगे रैंडमली 3 नंबर्स वो आपको सैंपल देता रहेगा। तो ये तो था कि रैंडमली दे रहा है, बट अगर आप चाहिए कि वो पहले सैंपल की वैल्यू फिर से आ जाए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिप्रोड्यूस करने के लिए सैंपल के लिए सीड। तो हमें लिखना पड़ता है सेट डॉट सीड 1। इसको देखिए अगर हम रन करते हैं तो देखिए क्या आएगा आंसर। आंसर आया -10 7600। फिर से रन करेंगे तो देखिए क्या आया -10 7600। तो अगर आप उस सैंपल की वैल्यू बार बार रिप्रोड्यूस होनी चाहिए, वैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, सेट करेंगे सीड को। ठीक है, सेट सीड इक्वल्स टू 1। अगर इसकी वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है, ओवर रिप्रोड्यूस करना है, तो यहाँ सीड 2 डालेंगे, तो दूसरा एक आ जाएगा सैंपल, बट वो बार बार वही रिपीट करेगा। तो आपकी बार आया 90 89 4, फिर से रन करेंगे तो 90 89। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे सैंपल क्या है एंड इसमें सीड का क्या फंक्शनैलिटी है। ओके, तो अब आप सीड 3 करके पुट करिएगा, है ना, रन करिएगा। अब ये जो सैंपल हमने लिया था इसमें ना, आप देखेंगे तो सपोज क्या करता है, सपोज हमारे पास 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास कोई वेक्टर है। ठीक है, तो अभी जब हम सैंपल सिर्फ पुट करते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं पुट करते, तो क्या कर रहा है वो, देखिए 2 सैंपल होते हैं, एक होता है कि जिससे आप विद रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये विदाउट रिप्लेसमेंट करता है। जैसे अगर उसने 1, सपोज हमें सैंपल की वैल्यू 2 चाहिए, तो पहली बार आपने रन किया तो 1 2 दिया। ठीक है, दूसरी बार आप रन करेंगे तो 3 4 दिया। ठीक है, फोर्थ टाइम रन करेंगे तो 5 6, मतलब दोनों जो एलिमेंट्स हैं सैंपल के वो अलग अलग आएंगे। ठीक है, ऐसा कभी नहीं आएगा 5 5, क्योंकि वो क्या कर रहा है, विदाउट रिप्लेस। तो वो रिप्लेस नहीं करता उस एलिमेंट को, वो यूनिक देगा। ठीक है, उस सैंपल की वैल्यू। तो इसमें देखिए अगर हम रिप्लेस इक्वल ट्रू करते हैं, तो क्या हो सकता है कि 2 भी 2 टाइम्स आ सकता है। जैसे सपोज एक हम ये सैंपल बनाते हैं एक्स, तो एक्स में अब क्या वैल्यूज होगी, आप देखिएगा कि x 2 2 2 कितनी बार आएगा, ये आपने फंक्शन पहले ही पढ़ा था 20 टाइम्स।
अगर हम सैंपल डालते हैं सिंपल ऐसे, तो उसने 2 दे दिया, ठीक है। अब रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू करेंगे तो देखिए, तो ये 9 टाइम्स आ गया, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि जैसे रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू, अब ये आपका सैंपल है ABC, तो रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू करिए, तो ये क्या करेगा, और मेरे पास देखिए रन करता हूँ, ये देखिए 1000 लिया, तो ABC बार बार भी आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या कर रहा है, जब भी आपका सैंपल वो आउटपुट देगा, ठीक है, 1000 उसने सैंपल आउटपुट दिया, और ABC को उसने रिप्लेस भी करता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। अच्छा, जब आपको रिप्लेस करना होता है, सपोज ये 3 एलिमेंट है, एक इस पे आइए, जैसे ये सैंपल हम बना रहे हैं फेल्ड फंक्शनिंग और नीड रिपेयर, ठीक है। इसका सैंपल हम ले रहे हैं कितना, सपोज ये हमने ले लिया 10 लाख, ठीक है, और रिप्लेस इक्वल्स टू ट्रू। अब आप क्या कर सकते हैं इसमें, ये कितनी बार किसको रिप्लेस करे, है ना। रिप्लेस मतलब वो रिपीट भी कर सकता है, मतलब नीड रिपेयर साथ साथ आ जाएगा, फंक्शनिंग आ जाएगा, ठीक है। इसमें आप प्रोबेबिलिटी भी डाल सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 0.2 0.7 और इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं। तो जब आपका सैंपल क्रिएट होगा, तो उसमें पहले वाले की आने की प्रोबेबिलिटी 0.02, दूसरे वाले आने की प्रोबेबिलिटी 0.7, और तीसरे वाले की सबसे तीसरे वाले की 0.28, ठीक है। तो देखिए इसको रन करते हैं, देखिए, ठीक है, एग्जैक्ट आ गया। हमने प्रॉप डाल दी, प्रोबेबिलिटी बताओ टेबल में कि इसमें कितना है, टेबल फॉर्म में, तो उसने टेबल फॉर्म में हमें दे दी। अब देखिए एक और फंक्शन होता है कि सपोज कभी कभी आपको ऐसा डेटा मिल जाए या वेक्टर मिल जाए जिसमें NA भी प्रेजेंट है, ठीक है, नॉट एन नंबर। तो इसको चेक करते कैसे, इज डॉट NA x, तो ये ट्रू और फॉल्स बता देगा। ये देखिए, तो इसने बता दिया ट्रू एंड ट्रू। तो ये बहुत जरूरी होता है डेटा एनालिसिस में कि कभी कभी एक्चुअली ये क्या है, मिसिंग वैल्यू हो गई NA, है ना। तो अगर हमें मिसिंग वैल्यू चेक करना है, तो हम इसमें फंक्शन लिखते हैं इज NA, ठीक है, तो वो बता देता है। तो हमें अगर NA को चाहिए अपने, सपोज हमें मीन निकालना है, NA चाहिए, तो वो NA मतलब मिसिंग वैल्यू को कंसीडर करेगा। अगर नहीं चाहिए, तो उस टाइम पे हमें ये फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो हाँ, तो दिस ये हमारा यहाँ पर वेक्टर अब कंप्लीट होता है, और इसमें जनरली जितने भी जैसे मीन है, ये आप थोड़ा सा ट्राई कर लीजिए, वैसे बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बट मोस्टली हमने कवर कर लिया है, जो कि हमारे आगे कोर्स में यूज होंगे। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम लिस्ट और डेटा फ्रेम इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ये थैंक यू, कीप लर्निंग।